जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं वैशाख मास महात्म्य के 25वें दिन की कथा। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सब मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। ब्राह्मण ने पूछा धर्मराज से, हे धर्मराज, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके एकाग्रचित हुआ पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार से करें? आप इसकी विधि का वर्णन कीजिए। यह सुनकर धर्मराज ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, पत्तों की जितनी भी जातियां हैं उन सब में तुलसी भगवान श्री विष्णु को अधिक प्रिय है। पुष्कर आदि जितने भी तीर्थ हैं, गंगा आदि जितनी भी नदियां हैं और वासुदेव आदि जो भी देवता हैं, वे सभी तुलसी तल में वास करते हैं। अतः तुलसी सर्वदा और सभी समय भगवान श्री विष्णु को प्रिय है। कमल और मालती का फूल छोड़कर तुलसी का पत्ता ग्रहण करें और उसके द्वारा भक्तिपूर्वक माधव की पूजा करें। उसके पुण्य फल का पूरा वर्णन करने में शेष भी समर्थ नहीं है। जो बिना स्नान किए ही देव कार्य या पितृ कार्य के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ता है, उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है तथा वह पंचगव्य पान करने से शुद्ध होता है। फिर जैसे हरेर बहुत तेरे रोगों को तत्काल ही हर लेती है, ठीक उसी प्रकार से तुलसी दरिद्रता और दुख भोग आदि से संबंध रखने वाले अधिक से अधिक पापों को भी शीघ्र ही दूर कर देती है। तुलसी काले रंग के पत्तों की हो या फिर हरे रंग की पत्तों की, उसके द्वारा श्री मधुसूदन की पूजा करने से प्रत्येक मनुष्य विशेष रूप से भगवान का भक्त नर से नारायण हो जाता है। जो पूरे वैशाख भर तीनों संध्याओं के समय तुलसी दल से मधुहंता श्रीहरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। फूल और पत्तों के न मिलने पर अन्न आदि के द्वारा, धान, गेहूं, चावल अथवा जौ के द्वारा भी सदा श्रीहरि का पूजन करें। तत्पश्चात सर्वदेवमय भगवान श्री विष्णु की प्रदक्षिणा करें। इसके बाद देवताओं, मनुष्यों, पितरों और चराचर जगत का तर्पण करना चाहिए। पीपल को जल देने से दरिद्रता दूर होती है। कालकर्णी अर्थात कालकर्णी एक तरह का रोग होता है। दुःस्वप्न, दुश्चिंता और संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं पीपल को जल देने से। जो बुद्धिमान पीपल के पेड़ की पूजा करता है, उसने अपने पितरों को तृप्त कर दिया, भगवान विष्णु की आराधना कर ली और संपूर्ण ग्रहों का भी उसने पूजन कर लिया। यह सब होता है पीपल का पूजन करने से। अष्टांग योग का साधन स्नान करके पीपल के वृक्ष का सिंचन और श्री गोविंद का पूजन करने से मनुष्य कभी भी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। जो सब कुछ करने में असमर्थ हो, वह स्त्री या पुरुष यदि पूर्वोक्त नियमों से युक्त होकर वैशाख की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा इन 3 दिनों भक्ति से विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान करे और सभी पातकों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है, वह जो वैशाख मास में प्रसन्नता के साथ भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है और 3 रात तक प्रातःकाल एक बार भी स्नान करके संयम और सोच का पालन करते हुए श्वेत या काले तिलों को मधु में मिलाकर 12 ब्राह्मणों को दान देता है और उन्हीं के द्वारा स्वस्ति वाचन कराता है तथा मुझ पर धर्मराज प्रसन्न हो, इस उद्देश्य से देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसके जीवन भर के किए हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की पूर्णिमा को मणिक मटके को कहा जाता है, जो वैशाख की पूर्णिमा को मणिक जल के घड़े, पकवान तथा स्वर्ण में दक्षिणा का दान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है। इसमें एक ब्राह्मण, उस ब्राह्मण का महान वन के भीतर प्रेतों के साथ संवाद हुआ था। मध्य प्रदेश में एक धन शर्मा नामक ब्राह्मण रहा करता था। उस ब्राह्मण में पाप का लेश मात्र भी नहीं था। एक दिन वह कुश आदि के लिए वन में गया। वहां उसने एक अद्भुत बात देखी।
उसे 3 महाप्रेत दिखाई दिए जो कि बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। धनशर्मा उन प्रेतों को देखकर डर गया। उन प्रेतों के केश ऊपर की ओर उठे हुए थे, लाल लाल आंखें और काले काले दांत, और उन प्रेतों का सूखा हुआ पेट था। धनशर्मा ने उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो? यह नार की अवस्था तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? मैं भय से आतुर और दुखी हूँ, तुम्हारी दया का पात्र हूँ, तुम सब मेरी रक्षा करो। मैं भगवान विष्णु का दास हूँ, मेरी रक्षा करने से भगवान तुम लोगों का भी कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के हितैषी हैं, मुझ पर दया करने से वे तुम्हारे ऊपर संतुष्ट होंगे। श्री विष्णु का अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण है, वे पीतांबरधारी हैं। उनका नाम श्रवण करने मात्र से सभी पापों का क्षय हो जाता है। भगवान आदि और अंत से रहित हैं, शंख चक्र एवं गदा को धारण करने वाले हैं, अविनाशी कमल के समान नेत्रों वाले तथा प्रेतों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इतनी बात बताकर यमराज ब्राह्मण से आगे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु का नाम सुनने मात्र से ही वे तीनों पिशाच संतुष्ट हो गए, उनका भाव पवित्र हो गया, वे दया और उदारता के वशीभूत हो गए। ब्राह्मण के कहे हुए वचन से उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उसके पूछने पर वे तीनों प्रेत इस प्रकार से उस ब्राह्मण से कहने लगे। प्रेतों ने कहा कि हे विप्र, तुम्हारे दर्शन मात्र से और भगवान श्री हरि का नाम सुनने मात्र से हम इस समय दूसरे ही भाव को प्राप्त हो गए हैं। हमारा भाव बदल गया है, हम दयालु हो गए हैं। वैष्णव पुरुष का समागम निश्चय ही पापों को दूर भगाता है, कल्याण से संयोग कराता है और शीघ्र ही यश का विस्तार करता है। अब हम लोगों का परिचय तुम सुनो। यह पहला प्रेत कृतघ्न नाम का प्रेत है, इस दूसरे का नाम है विधयवत, और इस तीसरे का नाम यानी कि मेरा नाम है अवैशाख। मैं तीनों में अधिक पापी हूँ। इस प्रथम पापी ने सदा ही कृतघ्नता की है, अतः इसके कर्म के अनुसार ही इसका नाम कृतघ्न पड़ा है। हे ब्राह्मण, यह पूर्व जन्म में सुदास नामक द्रोही मनुष्य था, सदा ही कृतघ्नता किया करता था। उसी पाप से यह इस अवस्था को पहुंचा है। अत्यंत पापी, धूर्त और गुरु तथा स्वामी का अहित करने वाले मनुष्यों के लिए भी पापों से छूटने का उपाय है, किंतु कृतघ्न के लिए उसके लिए तो कोई प्रायश्चित नहीं है। इस दूसरे पापी ने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न का भोजन किया है। इसने गुरु और ब्राह्मणों को कभी भी दान नहीं दिया है, इसलिए इस प्रेत का नाम विधयवत हुआ है। यह पूर्व जन्म में हरिवीर नाम से विख्यात एक राजा था। 10,000 गांवों पर इसका अधिकार था। यह रोष, अहंकार तथा नास्तिकता के कारण अपने गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने में तत्पर रहा करता था। प्रतिदिन 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही यह भोजन कर लेता और ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। उसी पाप कर्म के कारण ही यह बड़े बड़े नरकों का कष्ट भोगकर अब इस समय विधयवत नाम का प्रेत हुआ है। अवैशाख नाम का तीसरा प्रेत मैं हूँ। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ था। मेरा नाम भी गौतम था और मेरा गोत्र भी गौतम था। मैं वासपुर गांव में निवास किया करता था। मैंने वैशाख मास में भगवान माधव की प्रसन्नता के उद्देश्य से कभी भी स्नान नहीं किया, दान और हवन भी नहीं किया कभी। विशेष रूप से वैशाख मास से संबंध रखने वाला मैंने कभी कोई भी कर्म नहीं किया। वैशाख में भगवान मधुसूदन का पूजन कभी नहीं किया और विद्वान पुरुषों को दान आदि से संतुष्ट भी नहीं किया। वैशाख मास की एक भी पूर्णिमा को, जो कि पूर्ण फल प्रदान करने वाली है, मैंने स्नान, दान, शुभ कर्म, पूजा और पुण्य के द्वारा उसके व्रत का पालन नहीं किया। इससे मेरा सारा वैदिक कर्म निष्फल हो गया। मैं अवैशाख नाम का प्रेत होकर सभी ओर विचरण करता हूँ। हम तीनों के प्रेत योनि में पड़ने का जो कारण है वह सब मैंने आपको बता दिया है। अब तुम हम लोगों का पाप से उद्धार करो, क्योंकि तुम विप्र हो। हे ब्राह्मण, पुण्यात्मा साधु पुरुष तीर्थों से भी बढ़कर हैं। वे शरण में आए हुए महान पापियों का भी, उन पापियों को भी नरक से तार देते हैं। जो मनुष्य सदा ही गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है तथा जो केवल साधु पुरुषों का संग करता है, उनमें साधु संग करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है।
अतः तुम मेरा उद्धार करो, अथवा मेरा एक पुत्र है जो धनशर्मा के नाम से विख्यात है। हे स्वामिन, तुम उसी के पास जाकर यह सभी बात उसे बताओ और उसको समझाओ। हमारे लिए इतना परिश्रम तुम करो। जो दूसरों का कार्य उपस्थित होने पर उसके लिए उद्योग करता है, उसे उसका पूर्ण फल मिलता है। वह यज्ञ, दान और शुभ कर्मों से भी अधिक फल का भागी होता है। हरि ओम तत्सत। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब वैशाख स्नान की हम विशेष कहानी का श्रवण करते हैं। नर्मदा नदी के तट पर एक बहुत ही पुराना और छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वृद्ध वैश्य रहा करता था। उस वैश्य के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। उस वृद्ध वैश्य का प्रतिदिन का एक नियम था। वह हर रोज नर्मदा नदी के घाट पर जाकर स्नान करता था। तत्पश्चात एक लोटे जल से सूर्य नारायण को अर्घ देता और फिर बड़, पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचता। एक समय की बात है, कुछ दिन के बाद वैशाख मास लगने वाला था। उस वैश्य की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी, किंतु वह फिर भी जैसे तैसे अपना नियम पूरा ही कर रहा था। उस वैश्य के मन में विचार आया और वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि भाग्यवान, वैशाख मास लगने वाला है और पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मैं वैशाख का स्नान नहीं कर पाऊंगा। मेरा यह नियम छूट जाएगा। अब 1-2 दिन ही बचे हैं वैशाख मास लगने में। अपने पति की ऐसी बात को सुनकर वैश्य की पत्नी उससे कहने लगी, आप यह सोचकर इतना परेशान और इतना दुखी क्यों होते हैं? भगवान की दया से हमारे 2-2 बेटे हैं। आप उनमें से किसी को भी बोल देंगे तो वह आपको नर्मदा नदी के तट से पानी का एक घड़ा लाकर दे देंगे। यह सुनकर वैश्य कहने लगा कि भाग्यवान, इस बार मेरा ऐसा मन करता है कि हम दोनों जोड़े से वैशाख का स्नान करें। यह सुनकर वैश्य की पत्नी उसे बोली कि मैं भी इस बार यही सोच रही थी कि इस बार हम जोड़े से वैशाख स्नान करें। तत्पश्चात वैश्य पति पत्नी ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को आवाज लगाई, उन्हें अपने पास बुलाया। बेटे बहुओं के पास आने पर उन्होंने अपने मन की इच्छा उनको बताई। सारी बात को सुनकर साहूकार का बड़ा बेटा उनसे कहने लगा कि पिताजी, आप तो जानते हैं कि मैं दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए जाता हूँ। हर रोज के आवागमन करने के लिए सुबह जल्दी निकलना पड़ता है। रोज सुबह 5 बजे घर से निकल जाता हूँ। इसलिए पिताजी, मैं आपका यह काम नहीं कर पाऊंगा। तत्पश्चात बड़ी बहू कहने लगी कि माताजी, ये सुबह काम पर जल्दी जाते हैं। मुझे इनके लिए सुबह जल्दी उठकर भोजन बनाना होता है। अगर 2-4 दिन की बात होती तो मैं यह निभा भी देती, लेकिन पूरे वैशाख मास मुझसे यह नहीं निभ सकेगा। मैं आपके संपूर्ण वैशाख मास नर्मदा नदी से पानी का घड़ा लाकर नहीं दे सकती हूँ। यह बात सुनकर अब दोनों वैश्य दंपति विचार मगन हो गए। तब उन्हें उनका छोटा बेटा और बहू कहने लगे कि माताजी, पिताजी, आप चिंता न कीजिए, हम दोनों आप दोनों के लिए नर्मदा नदी से पानी के 2 घड़े ला कर दे देंगे। आप दोनों अवश्य ही वैशाख स्नान कीजिए। ऐसा बोलकर वैश्य के दोनों बेटे और दोनों बहुएं अपने अपने कमरों में चले गए। तत्पश्चात वैश्य दंपति का छोटा बेटा अपनी पत्नी से जाकर कहने लगा कि सुशीला, मेरे मन में एक विचार आ रहा है। तब उसकी पत्नी बोली कि बताइए। तब वह अपनी पत्नी से बोला कि हम वैशाख मास में प्रतिदिन माँ और पिताजी के स्नान करने के लिए नर्मदा नदी से जल लेकर तो आएंगे ही, क्यों ना हम भी वैशाख का स्नान कर लें। तब उसकी पत्नी बोली कि यह बात आपने 16% सही बताई है। अब हम भी जोड़े से वैशाख का स्नान करेंगे। तब उन दोनों ने बाहर जाकर अपने माताजी और पिताजी से जाकर अपने मन की यह बात कही। वे बोले, माताजी, पिताजी, हम भी आपके साथ जोड़े से वैशाख का स्नान करेंगे। अब क्या था, वैश्य के बेटा और बहू सुबह 4 बजे उठकर नर्मदा के घाट पर पहुंच गए। वैश्य के बेटे ने मर्दाना घाट पर स्नान किया और बहू ने जनाना घाट पर स्नान किया। तत्पश्चात उन दोनों ने नर्मदा से पानी का एक एक घड़ा भरकर और घर लाकर अपने माताजी और पिताजी को दे दिया। फिर वैश्य दंपति ने उन घड़ों से 2-2 लोटे जल निकालकर रख लिया और शेष जल से उन्होंने स्नान कर लिया।
स्नान के बाद लोटों में रखे हुए जल से सूर्य भगवान को जल दिया, फिर पीपल को जल दिया, बड़ के वृक्ष को जल दिया, शेष जल से आंकड़े को सींच दिया, पूर्ण भाव से पूजन किया और फिर 5 परिक्रमा लगाई। पहले के जमाने के लोग अपने घरों के आंगन में, घरों के बाहर नीम, बड़, पीपल, आंकड़े आदि के पेड़ों को लगाए रखते हैं। कहीं कहीं गांव में हमें यह सब आज भी देखने को मिल जाता है। वैश्य दंपति के स्नान, पूजा और परिक्रमा करने के बाद उनके छोटे बेटे की बहू सुशीला उन दोनों के कपड़ों को धोती और धोकर उन कपड़ों को आंगन में सुखा देती और फिर उन्हें चाय बनाकर उनको चाय पकड़ाती, फिर उनके लिए भोजन पकाती। इस प्रकार पूरा वैशाख मास अब बीत गया। अब वैशाख पूर्णिमा का दिन आया। तब वह वैश्य दंपति अपने छोटे बेटे और बहू से कहने लगे कि तुम दोनों ने भी हमारे साथ वैशाख का स्नान किया है। वैशाख स्नान के संपूर्ण फल को पाने के लिए हमें 2 जोड़े ब्राह्मण ब्राह्मणी के हों, उनको खाना खिलाना चाहिए। फिर वह बहू से बोले कि बहू, कल तुम बड़ा भोजन, सब्जी, पूरी, खीर, हलवा, कचौरी, मालपुआ, ये सब बनाना। सब भोजन शुद्ध और स्वादिष्ट होना चाहिए। हम उनको भोजन कराएंगे, कपड़े और दक्षिणा आदि देंगे। इसलिए कल तुम गांव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जोड़े को अपने घर पर बुला लाना। तब वैश्य के बेटा और बहू कहने लगे कि पिताजी, माँ, जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे। तत्पश्चात अगले दिन वृद्ध वैश्य के छोटे बेटे की बहू सुशीला सुबह जल्दी उठकर सभी स्वादिष्ट भोजन बनाकर फिर वह 2 ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को बुलाने के लिए अपने घर से चल दी। सुशीला अभी आधे रास्ते में ही पहुंची थी। उसको सामने से आते हुए 2 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मणी दिखाई दिए। उनको देखकर सुशीला बड़ी ही खुश हुई और सोचने लगी कि शायद ये कोई तीर्थ यात्री हैं, गांव के तो लगते नहीं हैं। अब सुशीला के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हें भोजन के लिए अपने घर ले जाऊं। ये तीर्थ यात्रा से थके मांदे भी हैं और भूखे भी होंगे ही। क्यों ना इन्हें ही भोजन करा दिया जाए। इन्हें भोजन करने की आवश्यकता भी है। यह सब मन में विचार करके सुशीला ने अब उनको प्रणाम किया और उनसे कहने लगी कि पंडित जी, आज वैशाख मास की पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मेरे सास और ससुर 2 ब्राह्मण पति पत्नी के जोड़ों को भोजन कराना चाहते हैं। कृपा आप मेरे साथ मेरे घर पर भोजन करने के लिए चलिए। यह सुनकर वह पंडित और पंडितानी अब सुशीला से कहने लगे कि बेटी, हम 2 तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए, इससे अच्छी भला और क्या बात होगी। तब वैश्य की छोटी बहू अब उनको अपने घर ले आई और उनके लिए आसन बिछाया, चौकी लगाकर उनके लिए भोजन का थाल परोसा, पानी का लोटा भरकर रखा। उन 4 तीर्थ यात्रियों ने पेट भरकर अब भोजन खाया। तत्पश्चात वृद्ध वैश्य दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दी। वैश्य परिवार की सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन 4 तीर्थ यात्रियों ने उन सबको खूब आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात वैश्य दंपति अपने बेटे व बहू से कहने लगे कि इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। माँ पिताजी की ऐसी बात को सुनकर वह बेटा बहू अब चरण धोने का जल लेने के लिए घर के भीतर कमरे में चले गए। उधर वैश्य दंपति चरण पहुंचने के लिए गमछा लाने के लिए अंदर चले गए। उनके पीछे से वह 4 तीर्थ यात्री, जो कि भगवान राम, माता सीता, विष्णु जी और माता लक्ष्मी थे, वह ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश धारण करके वैश्य दंपति और उसके बेटा बहू को वैशाख स्नान और बड़, पीपल तथा आंकड़े को सींचने का पुण्य फल देने के लिए वहां आए थे। उनके सत की रक्षा करने के लिए आए थे। वे अब अंतर्ध्यान हो गए। अब जैसे ही वैश्य दंपति और उनके बेटा बहू गमछा व जल लेकर आंगन में आए तो उन्हें वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्न धन के ढेर लगे हुए हैं। जैसे ही वैश्य दंपति ने भोजन की चौकी हटाई तब तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। जहाँ पर राम और सीता बैठे हुए थे वहाँ भगवान राम के चरण और धनुष के चिन्ह अंकित थे। जहाँ पर माता सीता बैठी थी वहाँ सोने के मोहरों की थैली पड़ी थी। जहाँ भगवान विष्णु बैठे थे वहाँ चक्र का चिन्ह अंकित था और जहाँ माता लक्ष्मी बैठी थी वहाँ हीरे, मोती, सोने चांदी के आभूषणों की ढेरी पड़ी थी। अब यह खबर पूरे गांव भर में आग की तरह फैल गई कि वैश्य दंपति के घर भगवान राम, माता सीता, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए हैं
अब तो वैश्य दंपत्ति के घर गांव के लोगों का तांता लग गया जैसे। जब यह बात वैश्य दंपत्ति के बड़े बेटे और बहू को पता लगी, तब उन दोनों को बहुत दुख हुआ। वह मन में विचार करने लगे कि यदि हम भी वैशाख का स्नान करते, माँ और पिताजी के लिए नर्मदा से उनको जल ला कर देते, तो आज हमें भी भगवान के दर्शन मिलते। उस दिन उस वैश्य दंपत्ति ने पूरे गांव में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि वैशाख में स्नान करके बड़ पीपल और आंकड़े को सींचने और पूजन करने से घर से गरीबी दूर चली जाती है, घर में अन्न धन और सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए यदि संपूर्ण वैशाख मास व्रत धारण करना संभव न हो, यदि इतना संभव न हो सके, तो वैशाख में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा तो अवश्य ही करनी चाहिए। उन्हें जल से सींचे। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। हे मेरे बड़ पीपल और आंकड़े में वास करने वाले देवता, हे मेरे वैशाख देवता, जैसा सुख आपने उस वैश्य दंपति और उसके छोटे बेटा और बहू को दिया, वैसा ही सुख जो कोई भी आपका पूजन करे, वैशाख मास में बड़ पीपल तुलसी और आंकड़े को सींचे। आपकी यह कथा जो भी कहे सुने, हुंकारा भरे, उन सभी को सुख देना, सबकी दरिद्रता को दूर करना, सबकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करना। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम माधवाय नमो नमः। आशा करती हूँ आज की यह कथा और महात्म्य आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। आइए अब हम प्रभु संकीर्तन करते हुए इस कथा को विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।